बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर हमारे 11th क्लास केमिस्ट्री का जो पेपर है बहुत टफ पेपर है। इसमें हमारे जो है वो 85 मार्क्स जो है वो लेने ही हुए, लेकिन हमें जो है लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो नहीं समझ आ रहे। 85 मार्क्स अगर न भी आए तो कम से कम पास तो हो जाए, ठीक है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं सर हमारा A+ ग्रेड जो है वो बन जाए। तो मैं यहाँ पे आप सबको जो है सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा, फिर आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँगा। शॉर्ट सी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपका सारा पेपर कवर हो जाएगा। आपने पूरा वीडियो को देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, अगर नहीं है किया हुआ तो अगर किया हुआ है तो फिर वीडियो को लाइक कर देना है। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले देखें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, वो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताऊँगा कौन कौन से करने हैं। ये सारे नहीं करने, जो बार बार पेपर में आते हैं सिर्फ मैं वही आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ना, व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आल्सो डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस। ये आपने एक तो क्वेश्चन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पास्टुलेट, गिव 8 पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये आपने जो 8 पास्टुलेट्स है ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, ये आपने करने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। परेशान नहीं होना, मैं आपको शॉर्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताऊँगा और ना ही वो सिर्फ इतने बताऊँगा कि जो आपके पेपर में आते हैं। आपके पास है व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, आपने बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन 7 पे है, डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल्स, डिस्कस इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद आपने करना है ये वाला, एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, गिव इट्स डिफेक्ट्स। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जो है ये पेपर में पूछा जाता है कि आप डिफाइन करें क्वांटम नंबर्स को, ब्रीफली डिस्कस करें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, ये आपके सामने है, गिव द डिफरेंट पास्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। और उसके बाद है, राइट डाउन द मेन पास्टुलेट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 विद रेफरेंस टू दिस थ्योरी। ये वेस्पर थ्योरी भी इसको कहा जाता है, और आप जो है इसको देख लें, ये वाला आपने करना है। उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन शेप्स ऑफ NH3H2O मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजिंग थ्योरी। ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं जी, डिस्क्राइब बॉम्ब क्लोरीमीटर। ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने हर सूरत करना है, छोड़ना नहीं है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन हैज़िस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ट्रांसमिशन विद एग्जांपल्स, और डेफिनेशंस कुछ आपने करनी है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन। ये लॉन्ग में आता है, व्हाट इज़ रॉल्स लॉ, गिव इट्स 3 स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये आपने इसको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है जो क्वेश्चंस हैं कि आपने रूल्स बताने हैं ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के, और कंस्ट्रक्शन बतानी है, और वर्किंग वोल्टेक सेल की। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मोल्टन सोडियम क्लोराइड और कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है इसके बारे में आपने बताना है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। और कुछ जो है यहाँ पे आपको मैं सिर्फ 2-3 बताऊँगा कि आप, ताकि जो है आपका कोई क्वेश्चन स्किप ना हो। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, गिव इट्स 4 एप्लीकेशंस। उसके बाद आपके 4 करैक्टरिस्टिक्स कैटलिस्ट के आपने करने हैं। उसके बाद हार्मोनियस इक्वेशन जो है वो कैसे हमें एनर्जी एक्टिवेशन जो है रिएक्शन की वो कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। हाफ लाइफ पीरियड और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, और हाफ लाइफ मेथड जो है वो डिटरमिन करना है कैसे हम कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपने स्किप नहीं करने, छोड़ने बिल्कुल नहीं है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपने करने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करने। मैं सारे नहीं बताऊंगा, सिर्फ वही बताऊंगा जो आपके पेपर में आते हैं। और इसमें ज़रूरी भी है कि हर चैप्टर में से जो है 1-2 सिर्फ होने हैं, 2-2 3-3 तो आप तमाम स्टूडेंट्स लाजमी देखें। एक तो इसमें है, छठा क्वेश्चन है, वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेसर दैन थ्योरेटिकल यील्ड। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, एक्सप्लेन। उसके बाद ये लास्ट दोनों है, व्हाट आर मॉलिक्यूलर साइंस, हाउ दे आर फॉर्म्ड, गिव देयर एप्लीकेशंस एंड हाउ द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, ये आपने करना है जी,
डिफ्रेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, डिफाइन सब्लिमेशन, ये दोनों आपने कर लेने हैं। हाउ क्रिस्टल आर ड्राइड वैक्यूम डेसिकेटर इज सेफ एंड रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग द क्रिस्टल्स, ये कैसे जो है इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये देखें, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट, और यहाँ पे है पास नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा में आपने डिफरेंस करना है, और डाल्टन्स लॉ जो है ना उसकी रेस्पिरेशन में क्या एक्सप्लेनेशन है वो आपने करनी है। उसके बाद यहाँ पे है कि जो क्वेश्चंस आपको मतलब कि पूछे जा सकते हैं कि डायमंड जो है वो हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, एक्सप्लेन करना है। वाई वन फील सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर द बाथ। उसके बाद वाई आयनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल, ये आपने करने हैं क्वेश्चंस 4th चैप्टर में से। अगर हम 5th चैप्टर की बात करें तो इसमें ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट आना चाहिए, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस पता होना चाहिए। पॉजिटिव रेज जो होती हैं उनको कैनाल रेज क्यों कहा जाता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट, एटॉमिक एमिशन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस, ये आपने हर सूरत करना है। उसके बाद छठा चैप्टर इसको देखें, छठा चैप्टर इसमें आपने क्या चीज़ करनी है, इसमें डिफ़ाइन जो है वो आपने करना है डायपोल मूवमेंट। उसके बाद लिमिटेशंस वेस्पर थ्योरी की आपने करनी है, और नो बॉन्ड्स इन केमिस्ट्री इज़ 100% आयनिक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि 100% आयनिक क्यों नहीं होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है उसकी नेचर रखता है, ये कैसे क्यों रखता है, डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। पाई बॉन्ड्स जो है और डिफ्यूज़ एंड सिंगुलर बॉन्ड्स एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको जो है इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन और बॉर्न हार्बर साइकिल्स के हवाले से डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है ये 8th चैप्टर और 9th चैप्टर में सिर्फ आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, ली शैटल प्रिंसिपल क्या है, बफर कैपेसिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन PbCl2 का आपने लिखना है, बफर्स STQ होते हैं इसकी एग्जांपल्स आपने बतानी है। तो यहाँ पे जो है बस ये लास्ट चैप्टर्स है आपके तमाम स्टूडेंट्स जो है स्टेट रॉल्स लॉ की और जियोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपने कोई भी उनके नाम बता दें, 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के। बैकमैन्स थर्मोमीटर जो है उसको यूज़ किया जाता है एज नोट द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाई। उसके बाद कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम एंड डाउन सेल्स जो है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, इंशाल्लाह सारा पेपर जो है वो इसी में से आना है। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये अब आप लाजमी कीजिएगा इंशाल्लाह, ताकि आपकी केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें। खुश रहें, आबाद।